लेकिन वो तो बोलते हैं मैं हर 24 घंटे लोगों के जनहित के लिए उनके बीच में रहता हूँ। नहीं नहीं, बोलने से और जनहित के बीच में वो फीता काटने और उससे थोड़े काम हो जाएगा। कोई आम आदमी एक एक से जाकर के पूछो तब पता चलेगा ना कि परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए आम आदमी के पास में इतना टाइम नहीं है कि उनके जाकर के वहाँ पे लाइन लगा करके बैठा रहे या चौकीदारी करता रहे। सिविल लाइंस में केवल और केवल इनके आवागमन की सुविधा है। आम जनता से इनको मतलब नहीं है। 10 मिनट पहले रास्ते बंद कर दिए, 10 मिनट बाद रास्ते खोलते हैं। ठीक है, इनके सरकारी आवासों की जो सुविधाएं हैं उनसे और एक आम आदमी के आवास की जो सुविधा है उसमें जाके ये चीजें देखें। देखिए साहब, घर में 4 बर्तन खटकते हैं, सभी के खटकते हैं। किचन आपके भी और किचन मेरे भी है। उसका मतलब ये तो है नहीं कि साहब आपके घर में बर्तन नहीं गिरते होंगे, बर्तन भी गिरते हैं, सारे ही काम होते हैं। नमस्कार, राजस्थान तक पर आपका स्वागत है चुनावी चौपाल में। आज हम पहुंचे जयपुर के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र जिसकी राजस्थान के नेताओं की नजरें होती हैं। यहीं से पूरी राजनीति पूरी राजस्थान की इर्द गिर्द घूमती है। और इस समय हम सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास है, जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किए हुए हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी, जो कि वर्तमान की बात की जाए तो अभी भाजपा के दिग्गज नेता हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो कि पिछली बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे थे। ऐसे में यहाँ की जनता बीते 4 सालों में क्या कुछ विकास करवा पाई, सरकार के नुमाइंदों से, यहाँ के विधायक से कितनी संतुष्ट है, इसको लेकर आम नागरिकों को से राय जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ के विधायक हैं, संतुष्ट है उनके 4 साल के कार्यकाल को लेकर? नहीं, संतुष्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि समस्याएं बहुत ज्यादा पूरी फैली हुई है एकदम कॉलोनी के अंदर में, जगह जगह पे क्या समस्याएं तो बहुत ज्यादा है और समाधान हो नहीं रहे हैं। सर्किल खोलने की बात है, वो सर्किल खोल नहीं रहे हैं। लाइट पानी बिजली और की समस्या है ना। कोई यहाँ पुल के नीचे जो साधन है अभी तक बहुत धीरे काम चल रहा है, उससे तकलीफें आम आदमी को तो पड़ी रही है इसके अंदर में। लेकिन वो तो बोलते हैं मैं हर 24 घंटे लोगों के जनहित के लिए उनके बीच में रहता हूँ। नहीं नहीं, बोलने से और जनहित के बीच में वो फीता काटने और उससे थोड़े काम हो जाएगा। कोई आम आदमी एक एक से जाकर के पूछो तब पता चलेगा ना कि परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मंत्री से कभी आप मिले यहाँ के लोकल विधायक से? नहीं, हमारे कोई ओकेजन होता तो उसमें जरूर मिलना होता, वैसे कुछ नहीं। उस समय ऐसी कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि आपकी दूरी बहुत कम है। 50 कदम पर मंत्री का बंगला भी है, पर एक तरह से 35 कदम पर उनका खुद का घर भी है। तो हर बार वो कहते हैं कि मैं लोगों के समस्याओं के निवारण के लिए 24 घंटे अपने द्वार है वो खुले रखता हूँ। फिर क्यों समस्याओं का हल नहीं हो पाता? नहीं, देखिए आम आदमी के पास में इतना टाइम नहीं है कि उनके जाकर के वहाँ पे लाइन लगा करके बैठा रहे या चौकीदारी करता रहे। हमारे पास तो जो आदमी काम का आदमी, हम उसको कहते हैं कि भाई तुम ये काम करो, नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हमको उनके जाकर के लड़ेंगे थोड़े। ये है सर स्थिति। तो इसलिए काम से तो संतुष्टि नहीं है। देखो क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस के विधायक से कितने संतुष्ट हो आप? वो गरीब विधायक नहीं हो रहा है और मंत्री के पास जाके के नौकरी के पुलिस वाले के घोड़ा करो, कोई सुनवाई नहीं है, कार्रवाई नहीं है। अच्छा। और गली में कोई विकास नहीं हो रहा है और कोई जगह नहीं छोड़ रहे। वोट किसको दिया था पिछली बार? कांग्रेस को, बीजेपी को दिया था। किसको? दोनों को दिया था? हाँ, बीजेपी को दिया था। वो बीजेपी को दिया था। हाँ। फिर वो बोलते नहीं कि वो कांग्रेस को वोट दिया नहीं, फिर काम क्यों करवाएं? अब कांग्रेस को आगे आगे बढ़ेगी कि कभी कराएंगे। अच्छा। देखिए, लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन विधानसभा की बात की, क्योंकि सिविल लाइन जहां पर मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, यहाँ के तमाम जो मंत्री है उनके यहाँ पर आवास है, राज्यपाल का यहाँ पर आवास है, पूरी सरकार ये कहते हैं कि सिविल लाइन में बसती है। फिर क्यों लोगों की मांगे को दरकिनार किया जाता है? इसमें 3-4 चीजें हैं। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सिविल लाइंस में केवल और केवल इनके आवागमन की सुविधा है। आम जनता से इनको मतलब नहीं है। 10 मिनट पहले रास्ते बंद कर दिए, 10 मिनट बाद रास्ते खोलते हैं। ठीक है, इनके सरकारी आवासों की जो सुविधाएं हैं उनसे और एक आम आदमी के आवास की जो सुविधा है उसमें जाके ये चीजें देखें। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों की योजनाएं तो इस लेवल की होती हैं कि साहब ये आम जनता को फायदा पहुंचाएंगी। हकीकत में धरातल पे किसी की कोई योजना अमल नहीं लाते ये लोग। तो चाहे वो सरकार सिविल लाइंस में रहती जरूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद इतना विशेष तौर पे ध्यान दे पाते हैं। सिविल लाइंस की बात करें तो
हमारे नेताजी जैसे प्रताप सिंह जी हैं, ठीक है, जब लगता है कोई चीज ऐसी होती है तो अवेलेबल भी हो जाते हैं, नहीं होते तो कई बार नहीं अवेलेबल होते। वो व्यस्तताएं उनकी अपनी अलग हो, लेकिन व्यस्तताओं का मतलब ये नहीं है कि आप आम आदमी को बिल्कुल भूल ही जाओ या छोड़ ही दो। सबसे बड़ी बात ये है। जनहित के मुद्दों को लेकर बात की जाती है धरातल पर, वो कितने उतर पाए हैं बीते 4 सालों में? मेरी नजर में अगर 10 में से नंबर दिए जाएं तो शायद उनको 5 ही दे सकते हैं, क्योंकि 50% ही दे पाए, 50% नहीं दे पाते। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन लोगों का अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा होती है कि उनको कभी भी आम जनता से तो मतलब ही नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने अपने स्वार्थों को, निजी स्वार्थों के अलावा आम जनता के बारे में कभी चीजें सोची हो। बात ये है। निजी स्वार्थ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, बीजेपी कांग्रेस की अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे तो कांग्रेस में ही कलह है। देखिए साहब, घर में 4 बर्तन खटकते हैं, सभी के खटकते हैं। किचन आपके भी और किचन मेरे भी है। उसका मतलब ये तो है नहीं कि साहब आपके घर में बर्तन नहीं गिरते होंगे। बर्तन भी गिरते हैं, सारे ही काम होते हैं। और वो पर्टिकुलर कोई कांग्रेस बीजेपी की बात हो तो एक अलग बात है। आपकी खुद की एक विचारधारा किसी एक पार्टी विशेष के लिए हो तो अलग चीज है। पर हाँ, ये ठीक है, कई बार कलह गलत होता है, नहीं होना चाहिए। नहीं, उसकी वजह यह है कि उनकी जैसे कि पहले प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम आता कि सचिन पायलट के खेमे में, फिर आया गहलोत के खेमे में, अब आ रहा है वापस पायलट के खेमे में। कहीं ना कहीं उन वजहों से विकास के मुद्दे धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। लोग, आम जनता उन बातों में उलझती रहती है कि आपस में ये लड़ रहे हैं, और फिर हमारी उनकी मांगों को लेकर, उनके पानी को लेकर, उनकी सड़कों को लेकर वो मुद्दे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। मैंने आपको अभी पहले भी यही कहा था कि हर व्यक्ति की अपना निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ के पीछे ये सारे विधायक या मंत्री या जो भी हो, कोई भी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो अपन ले नहीं रहे, लेकिन सब अपने निजी स्वार्थों में इस लेवल तक एंगेज्ड हैं कि उनको आम लोगों को तो कोई मतलब है नहीं। अब जमीनी स्तर पे जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं इन चीजों को। आप किसी भी योजना को बनाने के लिए बंदेसी कमरे में बैठ के आप योजना तो बना लो, मूर्त रूप उसका देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सड़कों पे, जो मुझे लगता नहीं कि शायद अभी तक किसी भी मंत्री विधायक ने किया होगा। अगर किया होगा, किलोमीटर 2 किलोमीटर चल लिए होंगे तो साथ में एम्बुलेंस चलती है, PSO चलते हैं, ठीक है ना, मिनरल वाटर से आपकी चीजें होती हैं। आम आदमी के जैसे जाके जीवन यापन करो ना आप। हर 5 साल में वोट मांगने आ जाते हैं और अभी फिर आएंगे वोट मांगने सारे के सारे, और अपने आप को ये बताएंगे कि हम सारे पाक साफ हैं। है कौन सा इनमें से पाक साफ? नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बेहतर जानते हैं, आप तो खुद पत्रकार हैं। आम जनता की राय है। और जब इस साल राजस्थान में एक बार फिर विधानसभा है, विधानसभा के चुनाव होने हैं दिसंबर के एंड में, क्या धरातल पर जो मुद्दे पिछली बार लेके आए थे, यही विधायक बड़े बड़े वादे करके आए थे, उन वादों को धरातल पर उतार पाई है? सर बिल्कुल उतार पाई है। कांग्रेस ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, आप देख रहे हो, आप सारे पूरे हो रहे हैं करीब करीब। जनता खुश है चारों तरफ से। और नहीं, मैं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की बात बिल्कुल, सिविल लाइन में भी सारे काम हुए हैं। कौन से काम नहीं है बताओ? कौन से काम हुए हैं? जो भी विकास के, आज देखो इतने शौचालय जितने सोच नहीं सकते अपन, उतने उनके अंदर शिलान्यास हुआ, इतना काम हुआ। नगर निगम के अंडर आते हैं वो। हाँ तो क्या हो गया, विधायक के बिना थोड़ा कर लोगे नगर निगम वाले काम? विधायक की मर्जी होगी तो काम कर पाओगे आप? विधायक साहब तो फीता काटते हैं, नहीं खींचने का। वही आपके साथी कह रहे देखो, कोई किसी के कहने से फीता काटता है, हैं। जनता कह रही है, जनता का राइट है बोलने का, लेकिन असली धरातल में काम तो हुआ ही है, सब जगह कर भी रहे हैं काम। ऐसी बात नहीं काम नहीं करे। अशोक गहलोत जी की सारी जो भी इनके कार्य थे वो विधायक ही पूरे करवा रहे साहब, किसी भी क्षेत्र में हो जाए। नहीं, कई पीड़ित लोग ऐसे हैं कि जब उनके काम होते हैं तब वो सरकार के दर तक पहुंचते हैं, विधायक के दर पर पहुंचते हैं, आश्वासन जरूर मिलता है, काम नहीं हो पाते हैं। सर वोट आप भारतीय जनता पार्टी को दोगे और टांगे पकड़ोगे विधायक कांग्रेस की, साहब काम नहीं हो रहा, क्यों करेंगे काम वो आपके? वोट दिया था आपने उनको, वोट देते नहीं हो आप उनको, और फिर आप उनसे बोलो साहब हमारे काम कर दो, उनसे कराओ काम जिनको वोट दिया। देखो, वोट देना सबका अधिकार होता है। हाँ। चाहे बीजेपी को दो, चाहे कांग्रेस को दो। यदि वो विधायक बन जाता है, हाँ, मुख्यमंत्री बन गए के बाद ये नहीं है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, वो तो पूरे राजस्थान का मुख्यमंत्री है। तो विधायक भी पूरे सिविल लाइन क्षेत्र की जनता का है ना। बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा की बात नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो ना बीजेपी को वोट दिया तो फिर बीजेपी के पास जाओ। सर बीजेपी के कार्यकर्ता के काम भी कर दोगे तभी वो कांग्रेस को कोसेंगे। विपक्ष का काम ही है ये कोसना। विपक्ष की बात अलग है, आम जनता की बात। जनता भी सर वही है इनकी, वही घूम फिर के प्रचार करते हैं कि साहब काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। जैसा कि इन्होंने कहा था, विचारधारा सबकी होती है, आपकी भी है, मेरी भी है, इनकी भी है। विचारधारा अलग चीज है, धरातल पर काम की बात हो रही है। देखो सर, धरातल की बात करें तो अभी कांग्रेस राज में
बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, कई विकास के कार्य हैं, आपको भी पता है। आप ये पुल देख रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, आप इसको जा रहे हो आ रहे हो, ये उससे ज्यादा विकास क्या दिखाएं आपको? ये तो पुल सिविल लाइन से होकर आगे मालवीय नगर तक पहुंच जाएगा। कि वही मैंने आपका ना, एक तो होता है शिलान्यास करना, एक इसको होता है काम को कंप्लीट करना। अब इसमें फर्क है। आप इसको अगर मैं ये कहूँ कि साहब मैंने तो फीता काट दिया वहां से वहां तक का, और उससे कोई विकास ना हो गया, फीता तो कांग्रेस का भी खूब कट रहा है। तो काम भी हुए हैं। आप कौन बताओ सा क्या काम? मैं क्या फीता काम? दूसरे फीते की बात कर रहा हूँ, जो कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में कट रहा है। नहीं। देखो, लड़ाई इनकी नहीं है क्या? नहीं है। वसुंधरा जी बोल रही मैं सीएम बनूंगी, गजेंद्र सिंह जी वहां तैयार हैं, चौथा एक और तैयार है। लड़ाई सब जगह होती है, इसमें क्या हो गया? अगर कांग्रेस में तो दो ही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस मर्यादा से काम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने 5 साल के लिए कहा, 5 साल आज कर रहे हैं। सिविल लाइन की राजनीति कहाँ तक रहती है? आप जो अपने मायनों में देखें तो कितने वोट बैंक रहता है, क्या क्या रहता है पूरा? देखो, सिविल लाइन्स विधानसभा जो है ये ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इसमें करीब 65-70 हजार ब्राह्मणों का जहाँ झुकाव रहेगा, मुझे लगता है ये सीट वो निकाल के जाएगा। तो फिर अरुण चतुर्वेदी क्यों आ रहे हैं? वो भी तो ब्राह्मण ही है। सर, अरुण चतुर्वेदी ब्राह्मण थे कहाँ? अरुण जी ने काम ही नहीं कराया ब्राह्मणों के। अगर अरुण चतुर्वेदी जी काम कराते तो ब्राह्मण सीट के ऊपर हारते, इतनी बुरी तरह से हारते। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि अरुण जी खड़े होंगे तो प्रताप जी जीते हुए। उसका कोई तो कोई कारण होगा। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण खुश नहीं है, और सिविल लाइन्स में केवल ब्राह्मणों के वोट पे ही डिसाइड होगा कि ये विधायक अगला कौन बनेगा। सिविल लाइन की राजनीति पर पूरी प्रदेश की नजरें होती हैं, और इस साल जब राजस्थान में चुनाव है तो एक बार फिर बिगुल बजेगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास वर्तमान में विधायक है, मंत्री भी सरकार में। कितने संतुष्ट है आप उनके कामकाज से? प्रताप सिंह जी के काम से संतुष्ट नहीं होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जब हम उनके काम देखते हैं, उनकी कार्यप्रणाली देखते हैं, और एज ए मंत्री उन्होंने कभी फर्क नहीं किया कि मेरे को इसने वोट दिया था या नहीं दिया था। सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के निवासियों का पहले काम होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता है किसने मुझे वोट दिया था या नहीं दिया था। बहुत बड़ा फर्क है। वो आदमी रात को 12 बजे तक काम करता है, सुबह 6 बजे जाता है। जब वो घूमने भी जाते हैं तो भी लोगों से वहाँ मुलाकात करते हैं, काम करते हैं, और उनके काम से बेहद खुश है सिविल लाइन्स के निवासी। कोई फर्क ही नहीं है। एक प्रताप सिंह खाचरियावास ही है जो मुझे सरकार में दिखता है कि हमेशा सड़कों पर दिखते हैं, कांग्रेस के लिए संघर्ष करते हुए। चाहे सरकार में नहीं थे तब भी सड़कों पर उतरते थे, चाहे भले जयपुर जिला अध्यक्ष होने के नाते आज भी वो सड़कों पर उतरते हैं, हर समय एक्टिव रहते हैं। कांग्रेस के ही नेता उनको खींचते हैं टांग। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई भी नेता, ऐसा नहीं है कि प्रताप सिंह जी की टांग खींचता हो। कहीं उनको लगता है कि हाँ इस जगह सही नहीं हुआ तो वो एक अपना विरोध दर्ज कराते हैं। टांग खींचना नहीं कहते हैं इसको। कि जैसे उन्होंने कोई काम किया, हम 50 लोग हैं जिसमें से 45 को समझ में आता है और 5 को नहीं समझ में आता, तो वो अपना विरोध दर्ज कराते हैं। ये टांग खींचने की श्रेणी में नहीं आता। हमारे बीच में आपस में बैठ के बात हुई, कुछ बातें घर के अंदर रह जाती है, कुछ बाहर आ जाती हैं। इसमें टांग खींचना नहीं है। सब आपस में एक दूसरे को समर्थन करते हैं। प्रताप सिंह जी के जिलाध्यक्ष रहते हुए हमने 8 में से 5 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, उसका बहुत बड़ा फर्क है। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे अंकल जयपुर विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन को लेकर? मैं तो एक्चुअल में सिविल लाइन रहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं टोंक रोड पे रहता हूँ, मालवीय नगर के एरिया में। लेकिन यहाँ की राजनीतिक है जो वो इतना यही है मतलब यहाँ विकास तो अपने एरिया में करा लेना, जैसे जोटवाड़ा का पुल नहीं बना। आप दूसरे विधानसभा क्षेत्र से हो, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कितना काम हुआ है? लग रहा है जयपुर सिटी के लिए कोई काम नहीं हुआ है आपकी सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में? नहीं मेरे भी एरिया में सब जगह इतना ट्रैफिक रहता है, इतनी परेशानी रहती है। सारी परेशानी की जड़ी गहलोत गवर्नमेंट है। अच्छा, देखिए आम जनता की अलग अलग राय हैं, और इन्हीं राय को लेकर जब राजस्थान टीम ने चौपाल के कार्यक्रम के जरिए इन लोगों की राय जानी। विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन धरातल पर विधायक ने कितने काम किए और उनमें से कितने नंबर जनता ने दिए ये आपने देख लिया। लेकिन अब राजस्थान में इस साल जब दिसंबर में आखिरी में चुनाव है, तब कौन अगला विधायक सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र चुना जाता है वो देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।